हेलो गाइस, वेलकम। तो यार एक चीज़ मैं तुमसे पूछूं कि मीम्स तुमको कैसा लगता है। तुम बोलोगे यार बहुत बढ़िया लगता है, एकदम माइंड फ्रेश कर देता है, बहुत खुश हो जाते हैं मीम्स देख के। ठीक है। तो इस वीडियो में हम मीमी ऐप बनाने वाले, ठीक है, जिसका नाम हम लोग दिया है मीमी बुक। तो पहले ऐप देखो कैसा है। ये मैंने मीमी बुक को ओपन किया। देखो ये सिंपल है, बहुत ही सिंपल से ऐप है, बेसिक सा ऐप है। देखो देखो यहाँ पर मेरे पास एक मीम है। उसके बाद यहाँ पर दूसरी मीम है, व्हेन टीचर आस्क्स हु इज प्रेजेंटिंग नेक्स्ट। कितना फनी है। उसके बाद दूसरी बीमारी है मेरे पास, बेसिकली एक रिसाइकलर व्यू है, ठीक है। ये मैं पढ़ो, व्हेन समवन इज क्राइंग एंड यू डोंट नो व्हाट टू डू, यू वांट वाटर। ये मस्त है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं सी यू एक्सपोर्ट एट वर्क। मुझे देख के एकदम मतलब मन खुश हो जाता है ना। अब मैं इसको शेयर भी कर सकता हूँ। इसमें क्लिक शेयर वाले बटन पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास इंटेंट आ जाएगा। आप जिसको चाहो पे क्लिक करो। तो इस वीडियो में हम लोग यही ऐप को बनाने वाले हैं, ठीक है। तो चलो मिलते हैं इस वीडियो को बनाते हुए। तो सबसे पहले हमें एपीआई चाहिए होगा, ठीक है। तो हम पहले एपीआई को सर्च कर लेते हैं कि हम कौन सा एपीआई यूज़ करें अपने मीमी ऐप के लिए, ठीक है। मीम ऐप के लिए बेसिकली। तो हम सर्च करते हैं यहाँ मीम एपीआई। उसके बाद आपको फर्स्ट वाले लिंक पे जाना है जो कि गिटहब की लिंक है। उसके बाद नीचे आना है। अब देखो यहाँ पर उसका एपीआई का एंड पॉइंट है, लेकिन ये हमें एक ही मतलब रिटर्न करेगा। जैसे कि मैं इसको क्लिक करता हूँ तो देखो ये कोई एक रैंडम जो देगा, मुझे एक रैंडम मिमी देगा, रिटर्न करेगा, ठीक है। आप बोलोगे मिमी कहाँ है इसमें। मिमी मी यार मैं कंफ्यूज हो जा रहा हूँ, सॉरी। मीम बोलूँगा मैं उसको, आपसे मीम, ठीक है। तो देखो ये यूआरएल इसी पे हमारा मीम रहेगा, ठीक है। तो बेसिकली मुझे इस यूआरएल को फेच करना रहेगा इस रिस्पॉन्स से। लेकिन हम यहाँ तो एक ही मिल रहा है, लेकिन हमें बहुत सारी चाहिए, ठीक है। तो वो देखते हैं बहुत सारी कहाँ से आएगी। तो देखो यहाँ पर उन्होंने बताया कि आपको यदि ज़्यादा चाहिए, मल्टीपल मीम्स चाहिए एक सिंगल रिक्वेस्ट में, तो आप ये एंड पॉइंट को हिट करें। जैसे कि यहाँ 2 लिखा हुआ, ठीक है। मैं इसको क्लिक करता हूँ। तो यदि और एक चीज़ मैं बता दूँ, ये स्ट्रक्चर फॉर्मेट में इसलिए आ रहा है क्योंकि मेरे पास एक ये है जेसन व्यू करके एक्सटेंशन मैंने डाउनलोड किया हुआ। आप लोग भी डाउनलोड कर सकते हो। ये मैं इंस्टॉल किया हुआ, इसीलिए ये दिख रहा है। यदि मैं इसको ऑफ़ कर दूँ और फिर से मैं यहाँ पर चला जाऊँ तो ये देखो कुछ इस तरह का दिखेगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो मैं फिर से इसको ऑन करता हूँ। ये आपको क्रोम के एक्सटेंशन में मिल जाएगा, ये आप सिंपली सर्च कर लोगे मिल जाएगा। इसको मैं ऑन कर देता हूँ। इससे क्या होता है कि हमें समझने में आसानी होती है कि ये एपीआई क्या रिटर्न कर रहा है, इसका रिस्पॉन्स किस टाइप का, ठीक है। तो देखो इसका रिस्पॉन्स, जैसे कि ये अभी फ़िलहाल 2 रिस्पॉन्स दे रहा है, ठीक है। मैं इसको ज़्यादा चाहता हूँ, मैं जब 30 चाहता हूँ 30, तो मैं सिंपल 30 स्पेसिफाई करूँगा यहाँ पर। उसके बाद इंटर दबा दूँगा, ठीक है। देखो हमारे पास 30 मीम्स आ चुके हैं। तो बेसिकली ये सब हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस यूआरएल से मतलब है उसका, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। तो देखो ये जो रिस्पॉन्स आ रहा है ना, ये करली ब्रेसेस स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब हम समझेंगे कि ये जेसन ऑब्जेक्ट है, ठीक है। जेसन ऑब्जेक्ट है। अब ये यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, ये ख़त्म हो रहा होगा एकदम नीचे जाके, देखो। तो इसके अंदर हमारा पूरा डाटा है। तो देखो ऑब्जेक्ट है, ये एक जेसन ऑब्जेक्ट है। उसके अंदर क्या है पता है, उसके अंदर हमारे पास एक जेसन ऑब्जेक्ट का एरे है, ठीक है, मीम्स नाम का। तो हमें इस मीम्स नाम के जेसन ऑब्जेक्ट वाले एरे में जाना हो। पहले तो एरे है, सॉरी कंफ्यूज मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं स्टार्टिंग से सुनो। ये ऑब्जेक्ट है मेरा, जेसन ऑब्जेक्ट है। उसके अंदर हमारे पास ऑब्जेक्ट्स का एरे है, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स का एरे है। तो हमें उस एरे में जाना होगा, फिर एक ऑब्जेक्ट को उठाना होगा, देखो यहाँ पर। उसके बाद हमें इसके यूआरएल को फिच करना होगा। तो हम लोगों ने एपीआई को समझ लिया। अब चलते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो में, ठीक है। देखो ये इसको मैं क्लिक करता हूँ तो देखो ये दूसरा मीम है। इसको मैं क्लिक करता हूँ तो दूसरा मीम है। लेकिन एक चीज़ मैं बोलूँगा कि ये हर तरह की मीम्स मतलब रिटर्न करेगा, मतलब एडल्ट मीम भी हो सकती है। तो यार थोड़ा सा सावधानी से इसको यूज़ करना, ठीक है। मैं इसको ओपन होने देता हूँ, फिर इसको मैं क्लोज़ करता हूँ। मतलब इस पुराने वाले प्रोजेक्ट को क्लोज़ करता हूँ।
अब हम क्या करेंगे, सिंपली एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे जिसका नाम देंगे हम मीमी बुक। ठीक है, मीम बुक। इसीलिए मीम को मैं मीम ही पढ़ता हूँ, पता नहीं क्यों। और मेक श्योर करें कि पैकेज नेम सही हो, जावा सिलेक्टेड हो। नेक्स्ट। तो ये प्रोजेक्ट को रेडी होने देते हैं। अब इसमें हम जिस एपीआई को यूज़ कर रहे हैं उसको कॉल कराने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, हम लोग यूज़ करेंगे वॉली लाइब्रेरी। तो सिंपली वॉली लाइब्रेरी गूगल की तरफ से आता है, तो मैं सिंपली टाइप करूँगा वॉली। ये गूगल वाले लिंक पे चला जाएगा, मैं सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, टेंशन नहीं लेनी है। अब देखो वॉली को यूज़ कैसे करना है। एज अ बिगनर हमेशा ये आदत डालो कि हमेशा आप गूगल करो। ठीक है, चीज़ को गूगल करके सीखो, खुद से सीखोगे तो तुम्हें पता रहेगा। इसे नहीं कि दूसरा का कोड कॉपी करो, लेकिन समझो कि वो कोड काम कैसे कर रहा है, उसने क्यों कॉपी किया। ठीक है, तो सबसे पहले इसको कॉपी कर लो, डिपेंडेंसी को। देखते हैं, हमारा प्रोजेक्ट सेटअप नहीं हुआ अभी तक, थोड़ी देर हाँ हो गया। अब हम चलेंगे ग्रेडल स्क्रिप्ट में, और यहाँ पर हमारे जो डिपेंडेंसी है यहाँ पे मैं इसको जो कॉपी करके लाया उसको पेस्ट कर देना यहाँ। फिर इसको सिंक नाउ पे क्लिक कर देना। सिंक नाउ पे क्लिक कर देना। ठीक है, ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलेंगे मेन एक्टिविटी में। मेन एक्टिविटी में अब हम क्या करेंगे, हम रिसाइकलर भी यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मैं इस टेक्स्ट व्यू को हटाता हूँ, रिसाइकलर व्यू लेता हूँ मैं, इसको मैं कंस्ट्रेंट कर देता हूँ चारों तरफ से। रिसाइकलर व्यू कंस्ट्रेंट को इसकी आईडी में दे देता हूँ। ठीक है, रिसाइकलर व्यू आईडी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मुझे चलता हूँ मैं एपीआई में। ठीक है, तो एपीआई से मुझे बस यूआरएल लेना है। ठीक है, तो मैं एक मॉडल क्लास बनाऊंगा जिसमें सिर्फ एक यूआरएल की स्ट्रिंग फाइल होगी। तो मैं बना देता हूँ यहाँ मॉडल। मुझे बस स्ट्रिंग चाहिए है, स्ट्रिंग, उसका नाम मैं यूआरएल देता हूँ। और सिंपली शिफ्ट अल्ट इंसर्ट कंस्ट्रक्टर में जनरेट करूँगा, इंटर। इसके बाद फिर शिफ्ट अल्ट इंसर्ट, फिर मैं गेटर सेटर जनरेट करूँगा। बेसिकली ऐसे मैंने शॉर्टकट यूज़ किया। आप चाहे तो यहाँ से ओवरराइड जनरेट में भी क्लिक कर सकते हो, जनरेट से जाके कंस्ट्रक्टर गेटर सेटर। ठीक है, मॉडल क्लास रेडी हो गया। अब हम चलते हैं अपने रिसाइकलर व्यू के लिए, ये बना लेते हैं, क्या बोलते हैं, लेआउट फाइल। तो चलेंगे यहाँ, देंगे आइटम लेआउट, इंटर। ठीक है, इसके बाद हम कंस्ट्रेंट लेआउट है मेरा, तो मैं एक इमेज व्यू लूँगा। देखो इमेज, ये तो बस मेरा शो के लिए है, उसकी जगह तो हमारा मीमी आएगा, मीम्स आएगा बेसिकली। इसको ऊपर से कंस्ट्रेंट करो, उसको साइड से कंस्ट्रेंट करो। इसको रैप कंटेंट ही रहने दो, और एक बटन ले लो यहाँ पे। बटन कैसे क्या हो, बटन से हम लोग क्या करेंगे, बटन से हम लोग इस मीम को शेयर करेंगे। ठीक है, बटन को भी कंस्ट्रेंट कर दो। ठीक है, ये मार्जिन 0 0 करो भाई, ये तो दिक्कत है।
इसको मैं सेंटर पे ही रहने देता हूँ और देखता हूँ कि कैसा आएगा। उसके बाद इस चेंज कर लेंगे हम, ठीक है। जब हमारा ऐप बन जाएगा तब अभी रहने देते हैं इस तरह। और ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने वेक्टर यूज़ किया, तो उसके लिए मैं इसको कोड पे जाके इसको थोड़ा सा सप्रेस कर देता हूँ एक एट्रीब्यूट से। डन। आइटम लेआउट मेरा रेडी हो चुका है। अब हम मुझे क्या करना है, मुझे रिसाइकलर व्यू के लिए अडाप्टर बनाना है। तो लेट्स मेक अडाप्टर। इसका नाम मैं अडाप्टर देता हूँ। एक्सटेंड होगा रिसाइकलर व्यू में। इसको ऐसे ही रहने देते हैं। उसके बाद एक व्यू होल्डर बनेगा, पब्लिक क्लास व्यू होल्डर। एक्सटेंड होगा ये व्यू होल्डर रिसाइकलर व्यू, ठीक है। अब इसके सुपर मैचिंग कंस्ट्रक्टर को जनरेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं ये, तो इसके बाद अडाप्टर डॉट यहाँ पास कर देंगे हम इस व्यू होल्डर को। उसके बाद रिसाइकलर व्यू के जितने मेथड है इसे इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। हो चुका है। और मुझे यहाँ पे कंटेक्स्ट चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैं एक अरे लिस्ट लेता हूँ जिसकी टाइप होगी हमारी मॉडल क्लास की। उसका इसके लिए अब इसकी जो ये कंस्ट्रक्टर है उसे जनरेट करते हैं। स्विफ्ट प्रेस करके रखो, नीचे डाउन की प्रेस करो, इंटर। हो चुका है। अब मुझे उस व्यू को इन्फ्लेट कराना है, तो कॉन्केट व्यू इक्वल टू लेआउट इन्फ्लेटर, सॉरी लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम context dot inflate r dot id, सॉरी r dot layout। कौन सी लेआउट है हमारी? आइटम लेआउट पेरेंट फॉल्स। और उसके बाद जो रिटर्न होगा, मुझे यहाँ से इस व्यू को रिटर्न कर देना है अपने व्यू होल्डर्स के साथ। न्यू व्यू होल्डर और व्यू डन हो गया। अब हमारा जो गेट आइटम काउंट है ये बेसिकली अरे लिस्ट के साइज को रिटर्न करेगा, ठीक है। अब आते हैं हम यहाँ पे, तो हमारा बस एक इमेज व्यू है और एक बटन है। तो इमेज व्यू बटन व्यू बटन। इसकी आईडी को फाइंड करना है। इमेज व्यू इक्वल टू आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय, फाइंड व्यू आईडी है क्या? आइटम नहीं होगा, आइटम व्यू होगा। डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी डॉट आईडी डॉट रिसाइकलर व्यू, सॉरी रिसाइकलर व्यू आईडी नहीं होगा यहाँ पर। बेसिकली अपने लेआउट फाइल में वापस जाएंगे और हम यहाँ से इस इमेज की आईडी डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो इमेज व्यू है, बटन ही है, तो कोई दिक्कत वाली नहीं, हमारे में ज़्यादा कुछ होने वाली है नहीं, इसलिए तो आईडी यही रहने देते हैं, इमेज व्यू और बटन आइटम व्यू नॉट फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट बटन। हमारा काम हो चुका है।
अब हम यहाँ क्या करते हैं, ऑन बाइंड व्यू होल्डर। तो बेसिकली यहाँ से हम एक अपने जो एडेप्टर जो एरे लिस्ट होगा उससे हमें स्ट्रिंग लेना, जो स्ट्रिंग क्या करेगा, हमारी इमेज की यूआरएल को कंटेन किया हो रहेगा। ठीक है, तो हम एक स्ट्रिंग लेंगे यहाँ, स्ट्रिंग यूआरएल नाम से उसको इक्वल टू करेंगे। उसके बाद एरे लिस्ट को लेंगे हम लोग, एरे लिस्ट डॉट सॉरी एरे लिस्ट डॉट गेट पोजिशन डॉट गेट यूआरएल। हमारी स्ट्रिंग वाली हमारी इस यूआरएल में हमारा जो इमेज का यूआरएल है वो आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक मेथड क्रिएट करेंगे। ठीक है, इसके यहाँ पर void set इमेज नाम का इमेज जो कि स्ट्रिंग लेगा लिंक। अब हम यहाँ क्या करेंगे, और एक लाइब्रेरी हमें ज़रूरत पड़ेगी ग्लाइड नाम की। तो चलिए हम ग्लाइड को लेते हैं, ग्लाइड लाइब्रेरी एंड्रॉयड। डिपेंडेंसी को कॉपी करना है यहाँ से, कॉपी एंड स्टूडियो ग्रेडल फाइल पेस्ट सिंक डन। नाउ अगेन कम बैक टू वॉली। नो एंड स्टूडियो काम अभी बाकी है। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे ये void void होगा void। हम क्या करेंगे, ग्लाइड डॉट लोड विथ शायद कंटेक्स्ट लोड यूआरएल बेसिकली हमारा लिंक से आ रहा होगा, कंट्रोल जेड डॉट इनटू डॉट इमेज व्यू साइड होगा इमेज व्यू। ठीक है, अब यहाँ से हम अपने सिंपली इस मेथड को कॉल करेंगे। तो हम यहाँ क्या करेंगे, होल्डर डॉट सेट इमेज और यहाँ से हम यूआरएल पास कर देंगे। डन, एरे लिस्ट का काम हो चुका है हमारा। अब हम हमारा एरे लिस्ट का अडाप्टर हो चुका है। अब हम मेन एक्टिविटी में आएंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हम यहाँ रिसाइकलर व्यू को एक्सेस करेंगे। रिसाइकलर व्यू अब हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो में लंबा नहीं करना चाहता इसलिए। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने अपने रिसाइकलर व्यू के अडेप्टर तक काम कर लिया था। ठीक है, अब हम मेन एक्टिविटी में आएंगे। उसके बाद रिसाइकलर व्यू के ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम अडेप्टर के भी ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ठीक है, फिर एरे लिस्ट के लिए भी बना लेते हैं। एरे लिस्ट को बाद में बनाएंगे। ठीक है, छोड़ो। अब हम क्या करते हैं, रिसाइकलर व्यू को उसके व्यू के साथ फाइंड करके हम करते हैं फाइंड व्यू बाई id डॉट रिसाइकलर व्यू। डन, ये काम हो गया मेरा। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा मेन काम स्टार्ट होगा। ठीक है, मेन काम मतलब नेटवर्किंग के लिए, जिसके लिए हम लोगों ने वॉली को ऐड किया अपनी इस प्रोजेक्ट में। तो चलो वॉली के पास चलते हैं। अब देखो हमें किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है। ऑब्जेक्ट मिल रहा है जेसन का, उसके अंदर मीम्स नाम का एरे है ऑब्जेक्ट्स का। ठीक है, तो हमें कौन सी रिक्वेस्ट चाहिए होगी भैया, हमें चाहिए, कहाँ गया हमारा जेसन, कहाँ गया, यहाँ है। हमें
मेका ये कहीं रहता था, देखते हैं। या मेक अ स्टैंडर्ड रिक्वेस्ट। तो सिंपल इसको कॉपी करो यहाँ से, ऐसे करके कंट्रोल सी दबा के कॉपी करो और ले जाके अपने यहाँ पे पेस्ट कर दो। अब सिंपली तुमको क्लास को इंपोर्ट कराना है बस। इसको हटाओ, हमें ये नहीं चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमें देखो यहाँ ये रहा सिंगलटन क्लास में, ठीक है। तो हमें एक सिंगलटन क्लास बनाना चाहिए जो कि ये सारे रिक्वेस्ट को हैंडल करता है। तो न्यू, सबसे पहले क्या क्या करो ना, इस माई सिंगलटन को कॉपी कर लो क्योंकि क्लास नेम यही होने वाला है। कॉपी, फिर जाओ यहाँ पर, उसके बाद क्लास नेम को पेस्ट करो, डन हो गया। अब क्या करो, फिर से चलो गूगल पे, गूगल में आ गए हम। रिक्वेस्ट क्यू, मेरा रिक्वेस्ट क्यू है लेकिन मुझे सिंगलटन क्लास तो नहीं दिख रहा, मिल गया। सिंपली यहाँ से इसके अंदर जितने भी चीज़ें सारी को कॉपी करते हैं हम। लास्ट वाले को छोड़कर फिर से कॉपी करना होगा मुझे। ठीक है, कंट्रोल सी, यहाँ पेस्ट कर दो, ठीक है। बस सिंपली बस सारी क्लास को इंपोर्ट करा लो। एक बार में क्यों नहीं होगा, वॉली से भी इंपोर्ट कर लेते हैं, से भी इंपोर्ट कर लेते हैं वॉली के लिए। ठीक है, हमारा काम हो चुका है यहाँ का। देखो एरर भी चला गया। अब देखो अब क्या करना, अब हमारा जो URL का एंड पॉइंट है उसको कॉपी करना है। ये है हमारा URL का एंड पॉइंट है, उसको ले जाके हमारे इस स्ट्रिंग वाले URL में रख देना है। ठीक है, कंट्रोल V। ये URL जब हिट होगा तो मुझे 30 मीम्स मिलेगी। ठीक है, अब हम आते हैं अपने मेन काम में। यहाँ मेरा एरे लिस्ट कहाँ है, यहाँ एरे लिस्ट मैंने बनाया नहीं है तो एरे लिस्ट भी बना लेते हैं, यही बना लेते हैं एरे लिस्ट। इसका टाइप होगा मॉडल। ठीक है, एरे लिस्ट क्रिएट के अंदर इसका ऑब्जेक्ट को बना लेते हैं अडाप्टर, नहीं होगा यहाँ पे एरे लिस्ट इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। ठीक है, अब हम आएंगे अपने URL काउंट रिस्पॉन्स के अंदर। अब हमारा ये URL क्या रिटर्न करेगा, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। ठीक है, जेसन का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा जिसके अंदर हमारी ये हमारी मीम्स होगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये एक जेसन एरे बनाएंगे। ठीक है, जेसन एरे का ऑब्जेक्ट जेसन एरे, जेसन एरे इक्वल टू, और रिस्पॉन्स के अंदर से हमको एरे कोड लेना है। ठीक है, तो रिस्पॉन्स डॉट गेट जेसन एरे। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सी दिमाग का खेल नहीं, मतलब दिमाग खेलने मतलब कुछ ऐसा जो तुम्हें ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो हमारा जो मीम रिटर्न करेगा वो ये ऑब्जेक्ट आ गया रिस्पॉन्स के अंदर, ये पूरी ऑब्जेक्ट आ गई रिस्पॉन्स के अंदर। ठीक है,
ये जो रिस्पॉन्स है यहाँ पे मेरा, ये इसके अंदर मेरा पूरा ऑब्जेक्ट रहेगा। इस ऑब्जेक्ट के अंदर से अब हमें मीम्स वाली एरे चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों ने जेसन एरे का ऑब्जेक्ट बनाया। अब रिस्पॉन्स के अंदर से हमें क्या चाहिए, जेसन एरे चाहिए। अब कौन सी एरे चाहिए हमें, ये मीम्स वाली चाहिए। तो उसकी नेम को कॉपी करो, एक्जैक्ट सेम नेम होनी चाहिए। कॉपी, उसे यहाँ पर पेस्ट कर दो, ठीक है। इसके बाद अब इरर इसलिए आ रहा है क्योंकि इसे मुझे ट्राई कैच के साथ सराउंड करना पड़ेगा, ठीक है। सराउंड कर दिया है ट्राई कैच के साथ। अब हम एक फॉर लूप चलाएंगे। फॉर लूप चलाएंगे और हम लेंगे इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एरे लिस्ट डॉट, सॉरी एरे लिस्ट नहीं, जेसन एरे लिस्ट, जेसन एरे लिस्ट डॉट साइज। इधर क्यों आ रहा है, जेसन एरे डॉट लेंथ होगा, सॉरी साइज नहीं होगा, लेंथ होगा, ठीक है। अब हम इसको करेंगे एक आई प्लस प्लस, सॉरी आई प्लस प्लस, इस फोर के ब्लॉक को ओपन करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमारे पास एरे आएगा, पहला लूप चलेगा तो हमारे पास एक एरे के अंदर वाला एक ऑब्जेक्ट आ जाएगा मेरे पास। इस एरे के अंदर जाएगा और ये ऑब्जेक्ट मेरा आ जाएगा जितना हाईलाइटेड दिख रहा है आपको। उसके अंदर से हमको यूआरएल को लेना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फिर से जेसन ऑब्जेक्ट का मेरे पास बनेगा जेसन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एरे के अंदर से हम ऑब्जेक्ट को निकालेंगे, जेसन ऑब्जेक्ट को निकालेंगे। जेसन एरे डॉट गेट जेसन ऑब्जेक्ट, कौन सी ऑब्जेक्ट चाहिए हमें, तो हम वही ऑब्जेक्ट लेंगे जिसमें हमारा यूआरएल है, ठीक है। तो नाम यहाँ सही से देना भाई, यूआरएल सॉरी इंडेक्स आएगा, सॉरी यूआरएल अभी नहीं आएगा, ये आई आएगा हमारा यहाँ, ठीक है। अब हम यहाँ से स्ट्रिंग यूआरएल लेंगे, अपना स्ट्रिंग यूआरएल। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, जेसन ऑब्जेक्ट डॉट गेट जेसन स्ट्रिंग, कौन सी स्ट्रिंग चाहिए हमें, यूआरएल वाली नाम की, ठीक है। अब देखो ये एपीआई में जो नेम है ना यूआरएल, वही तुम्हें यहाँ डालना है, जैसे कि ये यूआरएल, वही चीज़ तुम्हें यहाँ डालना है। अब मेरा यूआरएल एक ऑब्जेक्ट से फेच होकर हमारे स्ट्रिंग वाले यूआरएल में आ जाएगा। अब इसको क्या करना है, हम मॉडल क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। मॉडल क्लास का नाम दे देता हूँ m इक्वल टू न्यू m मॉडल। अब इसके अंदर देखो एक ही यूआरएल, इस यूआरएल को पास कर देते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, हमारे जो एरे लिस्ट है उसमें ऐड कर देते हैं हमारा ये मॉडल को, m को, ठीक है। अब हमारा लूप चलेगा और सारा जितना भी यूआरएल होगा 30 मिम का वो आ जाएगा हमारे एरे लिस्ट के अंदर। अब जब हमारा ये काम हो जाएगा, उसके बाद हम अपने रिसाइकलर की को मतलब अडेप्टर सेट करेंगे उसमें, और हम क्या करेंगे, उसकी डाटा को उसमें पास करेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं फॉर लूप के बाद अडाप्टर इक्वल टू न्यू अडाप्टर, सॉरी न्यू अडाप्टर
अब यहाँ से हमें पास करना अपनी कॉन्टेक्स्ट जो कि हमारी मेन एक्टिविटी डॉट दिस और एरे लिस्ट को पास कर देना है। ठीक है, अब रिसाइकलर व्यू रिसाइकलर व्यू को हम लोगों ने क्या, हाँ रिसाइकलर व्यू तो है। रिसाइकलर व्यू डॉट सेट लेआउट मैनेजर न्यू लीनियर लेआउट मैनेजर गेट एप्लीकेशन कंटेक्स्ट। ठीक है, रिसाइकलर व्यू डॉट सेट adapter then adapter com data set data notify set, ये वाली मेथड को कॉल कर देंगे। और हमारा जो सबसे मेन चीज़ छूट रहा है, अब सबसे ज़्यादा मेन चीज़ वो है मैनिफेस्ट फाइल में जाओ और इंटरनेट परमिशन को दो। ये नहीं दोगे तो कितना भी मेहनत कर लो आपका ऐप कभी ज़िंदगी में काम ही नहीं करेगा। इंटरनेट परमिशन एडेड, मेन एक्टिविटी कंप्लीटेड। ठीक है, अब हम अपने ऐप को रन करके देखते हैं और आपको मिलते हैं रन करने के बाद। तब तक के लिए बाय। तो मेरा फ़ोन में हम इसको हम रन करते हैं। ठीक है, इसको रन में हम क्लिक कर दिए हैं और हम अपने फ़ोन की स्क्रीन को यहाँ पर ले आते हैं। अब देखो ये रन हो गया। ठीक है, अब रन हो गया। अब देखो क्या इमेज मीम क्या मेरे पास आ रही, हाँ मीम हमारे पास आ रही है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, देखो ये मीम एकदम नीचे या साइड में हो गई है। इसकी वजह से हुआ है क्योंकि हमारा जो आइटम लेआउट है वो शायद गड़बड़ है। ठीक है, तो आइटम लेआउट को हमें ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो ये गड़बड़ क्यों है आप मुझे पता नहीं, लेकिन इसको मैं ठीक करता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको इसका से कंस्ट्रेंट करता हूँ, इधर से कंस्ट्रेंट करता हूँ, ऊपर से कंस्ट्रेंट कर देता हूँ। ठीक है, ऊपर से मार्जिन दे देता हूँ मैं 5 dp का। इसकी जो विड्थ है उसको मैं मैच कंस्ट्रेंट कर देता हूँ। उसकी जो हाइट है उसको मैं इसकी हाइट को मैच कंस्ट्रेंट कर दे। पहले तो मैं बटन को हटाता हूँ यहाँ से, अभी बटन को हटाता हूँ मैं। इसकी हाइट को मैं मैच कंस्ट्रेंट करता हूँ। ठीक है, अब बटन को हम बाद में देखेंगे, पहले इसको हम रन करके देखते हैं क्या हमारा सही जगह में इमेज आ रहा है। रन पे क्लिक है, मैं अपने फ़ोन की स्क्रीन को ले आता हूँ। एरर आ गया क्योंकि हम लोगों ने बटन को रिमूव कर दिया। ठीक है, बटन तो हमारा रहा नहीं, तो कहाँ में आया एरर, कहाँ आया होगा एरर, आया होगा बेसिकली हाँ मॉडल में हमारे अडाप्टर में आया होगा। ठीक है, तो इसको मैं अभी फिलहाल के लिए कमेंट कर देता हूँ। अब मैं रन करता हूँ फिर से। और एक चीज़ मैं बोलूँगा कि यार ये मीम्स वाली एपीआई क्या करती है, एडल्ट मीमी भी रिटर्न करती है, तो यार ध्यान से अब इसको किसी को दिखाने मत लग जाना घर में फैमिली मेम्बर को, यार देखो कितना मस्त मीमी है, पता चला वहाँ कोई गंदी मीमी आ गई फिर तुम्हारी बेइज्जती हो गई, दम के धुनाई भी हो गई, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, देखो यार एक चीज़ मैं बता देना चाहूँगा कि मेरे पास थोड़ी सी रिसोर्स की कमी है जिसके कारण मैं वीडियो नहीं बना पाता अच्छा से, लेकिन आप लोग सपोर्ट करोगे तो यार मैं ज़रूर अच्छा से अच्छा बनाऊँगा। और मैंने जिससे सीखा है, जैसे मेहनत करके सीखी है, मैं आप लोगों को बताऊँगा कि मेरे पास भी कोई बड़ा रिसोर्स नहीं था कि पे करके कोर्स ले सकूँ। मैंने सब मेहनत करके यूट्यूब से, इधर से उधर से, बुक से सीखा है मैंने। तो यार ये रन होने में टाइम ले रहा है, लेकिन देखता हूँ मैं, इंस्टॉल तो हो जाना चाहिए था। मैं इसके इंस्टॉल हो चुका है। अब देखते हैं मिमी लोड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यस, लोड हो रहा है। हमारे पास एक मीम आई है, फिर दूसरी मीम आई है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, बटन लगाएंगे अपनी मीम को शेयर करने के लिए। ठीक है,
अब हमको बटन लगाना, ठीक है, अपने आइटम लेआउट में। तो हम आइटम लेआउट में आएंगे और हमारा जो इमेज है तो बटन लेंगे यहाँ पे, इस बटन को खींच के लाएंगे नीचे, इसको नीचे से कंस्ट्रेंट करेंगे, ये ऊपर पेरेंट के साथ कंस्ट्रेंट हो गया, इस कंस्ट्रेंट को हटाएंगे। उसको मैं एक काम करता हूँ, मैं इस बटन को इस इमेज के इसकी इमेज के नीचे वाले कंस्ट्रेंट को हटाता हूँ मैं, ठीक है। अब चला के अब इसको पहले पेरेंट के साथ में कंस्ट्रेंट कर देता हूँ, उसके बाद इस इमेज व्यू के कंस्ट्रेंट को इसके साथ कर दूंगा, ठीक है, डन हो गया। अब इसको बटन के नाम दे देता हूँ मैं शेयर, स्पेलिंग शेयर, ठीक है। अब बटन की आईडी क्या देख लो भाई, बटन की आईडी बटन 2 है, इसको बटन कर दो क्योंकि हमने वहाँ पे कमेंट किया हुआ है, ठीक है, तो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। रिफ्रैक्टर बटन डन। अब हम कहाँ, मेरा मॉडल क्लास का नहीं, मॉडल नहीं, अडेप्टर क्लास में जो हम लोग इसको कमेंट किया इसको हटा दो, ठीक है। अब हमारा हो गया। अब हम क्या करते हैं, इस बटन की जो क्लिक होगी इस बटन पे, तब हमें क्या चाहिए कि जब बटन पे क्लिक हो तो हम सेंड करने वाला ऑप्शन खुलना चाहिए हमारे पास। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इंटेंट का यूज़ करेंगे। तो उसके लिए पहले हम बटन पे ऑन क्लिक लगाएंगे, ठीक है। तो होल्डर डॉट बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, न्यू ऑन क्लिक लिसनर। जब क्लिक हो तो क्या होना चाहिए, एक इंटेंट ओपन होना चाहिए। इंटेंट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इन शेयरिंग नाम से हम बनाते हैं, शेयरिंग इक्वल टू बारिश हो रहा है इसलिए बिजली कड़कने का आवाज़ आ रहा होगा यार, तो टेंशन मत लेना, बस कोडिंग पे ध्यान दो। न्यू इंटेंट, उसके बाद इसकी जो इंटेंट की एक्शन होने वाली है वो है, अब तुम एक चीज़ बताओ मुझे, ये एक्सप्लिसिट इंटेंट हम लोग यूज़ कर रहे हैं कि इम्प्लिसिट इंटेंट यूज़ करें, कमेंट में ज़रूर बताना। जो कमेंट में बताएगा समझेंगे कि उसकी पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक्शन, सॉरी कैपिटल होगा, एक्शन व्यू, व्यू लिखते हैं, एक्शन व्यू, ठीक है। अब हम इसमें मुझे फ्लैग्स ऐड करनी है, क्योंकि ये ऐड करना ज़रूरी है, क्योंकि हम लोगों ने किसी एक्टिविटी के अंदर से कोई दूसरी एक्टिविटी कॉल नहीं कर रहे हैं, हम एक्टिविटी के बाहर से एक्टिविटी कॉल कर रहे हैं, इसीलिए ये करना हमें ज़रूरी है। इंटेंट डॉट फ्लैग न्यू टास्क, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इंटेंट की जो टाइप है उसको डिक्लेयर करेंगे, उससे पहले कैप्स लॉक में बंद करता हूँ। इंटेंट से डॉट सेट टाइप, टाइप सेट किया, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर आराम से लिखो TXT टेक्स्ट, ये वाला साइन दो, PLAIN प्लेन, एकदम सही सही लिखना, नहीं लिखोगे तो गड़बड़ होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने एक स्ट्रिंग का वेरिएबल बनाएंगे, आई मीन ऑब्जेक्ट बनाएंगे, या वेरिएबल जो बोलना बोलो। सब्जेक्ट, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, कुछ देंगे, हे जो तुम्हारे दोस्त के पास जाएगा वो, हे मैन जस्ट लुक एट दिस कूल मीम, क्लिक द लिंक। अब लिंक हमारा किस में है, हमारा लिंक है स्ट्रिंग URL में, ठीक है। तो उसको सिंपली अपेंड कर देंगे इसके साथ, URL। इसके बाद हम क्या करते हैं, अपेंड करने के बाद हम, अब देखो जैसे कि तुम शेयर करोगे तो तुम्हारा वहाँ पे कर्सर एक आ जाएगा, तो उस कर्सर को हटाने के लिए हम कुछ उपाय करते हैं, ठीक है। ये नहीं, ये एम, अच्छा रहने दो, ये भी काम करेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करते हैं, इंटेंट को स्टार्ट करते हैं, नहीं स्टार्ट नहीं, पहले इसको डाटा को पुट करना पड़ेगा इंटेंट में ना। शेयरिंग इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा, इंटेंट
डॉट एक्स्ट्रा txt। यहाँ पर मैं दे दूंगा सब्जेक्ट को, कैपिटल नहीं स्मॉल होगा, सब्जेक्ट। उसके बाद हमें अपने एक्टिविटी को स्टार्ट करा देना, ठीक है। तो कंटेक्स्ट डॉट स्टार्ट एक्टिविटी, इंटेंट डॉट क्रिएट चूज़र, यहाँ पर अपने इंटेंट को पास कर देंगे शेयरिंग। उसके बाद यहाँ पर ये जो नाम डालो अच्छे से, ये नाम डाल देते हैं शेयरिंग यूजिंग, दैट्स इट। आई थिंक सही सब होना चाहिए। हम चलिए इसको अपने ऐप में डालते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। तो मैं अपने रन पे क्लिक करता हूँ। हमारा लॉन्च हो चुका है। अब देखते हैं मीमी लोड होने में कितना टाइम लगाता है। लोड हो चुका है, देखते हैं इसको। ये मीमी क्या है, वी गैदर ऑल टिकटॉकर्स इन वन हाउस, सो विथ दैट इन माइंड लेट्स गो हैव सम फन। कूल मीमी। हम नीचे देखते हैं, हाँ मीमी आ रहा है मेरा। अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं कि शेयर बटन पर क्लिक करते हैं। भगवान करे कोई एरर ना आना चाहिए, ठीक है। 3 2 1। भाई ये पीडीएफ क्यों खुल गया भगवान जाने। पीडीएफ क्यों खुला है भाई, हमको समझ में नहीं आ रहा। हम लोगों ने कुछ गलती की है शायद। अडेप्टर में जाकर देखना पड़ेगा। देखते हैं नीचे वाले में शेयर में क्लिक करके, फिर पीडीएफ खुल जा रहा है। भाई ऐसा क्यों हो रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं इसको ठीक करता हूँ, फिर बताता हूँ कि गड़बड़ हम लोगों ने कहाँ किया है। यार हम लोगों ने इतनी सिल्ली सी मिस्टेक की है कि क्या बोलें। यदि कोई जरा लड़का पढ़ रहा होगा अच्छा से तो वो मेरी गलती पकड़ लिया होगा तुरंत। हम लोगों ने क्या गलती की पता है, हम लोगों ने यहाँ एक्शन व्यू नहीं होगा, यहाँ एक्शन सेंड होगा। तुम लोग शायद बोल रहे होगे मन में, भैया गलत कर रहे हैं, भैया बताने वाले थे एक्शन सेंड, ठीक है। अब आपको रन करते हैं फिर से। तब तक मीमी पढ़ते हैं, ठीक है। मी कैन यू स्पेल ऑरेंजेस सेकेंड ग्रेडर। व्हाट्सअप मैसेज आ गया, मैसेज कोई नहीं देखेगा अभी, अभी काम के टाइम काम। हमारा ऐप लॉन्च हो चुका है। अब देखते हैं कि काम करता है कि नहीं हमारा बटन। तो मीमी लोड होने में टाइम लग रहा है, ठीक है। क्या है भाई, नो बॉडी मेडिकोज इन वर्ल्ड वार टू आई डायग्नोज यू विथ नो लेग। सही है, सही है, सही है, सही है। वाह क्या मीमी। इस मीमी को मैं शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है। 3 2 1 जय श्री राम। देखो, अब देखो भैया हम लोगों ने यहाँ सीरिंग का स्पेलिंग गलत लिखा है, तो ये गलत लिखा है, इसलिए देखो यहाँ पर जो लिखा है इसीलिए वो आया। तो अपने से चेंज कर लेना भाई। अब यहाँ से जिस पर सिलेक्ट करोगे तुम्हारा ये सारी जो चीज़ें हैं वो चली जाएगी। तो मैं ईमेल सेलेक्ट करता हूँ, व्हाट्सअप सेलेक्ट करूँगा तो तुम लोग मेरा कॉन्टैक्ट देख लोगे, फिर नंबर चुरा लोगे, ये गलत बात है। अब यहाँ तो कुछ लोड हुआ नहीं भाई, ऐसा क्यों। आ गया देखो, लोड हो गया, ठीक है। लिंक भी लोड हो गया, इसको सेंड कर दोगे चला जाएगा। तो यार हम लोगों की मीमी अब कंप्लीट हो चुकी है क्या। कंप्लीट हो चुकी है यार, कॉन्ग्रेचुलेसन। अब हो सके तो तुम लोग इसकी एक्टिविटी को सजावट कर लेना। मेरा काम था तुम्हें बेसिक बताना कि कैसे एपीआई को कॉल करना है, ठीक है। अब इस एक्टिविटी पे तुम बटन लगा सकते हो, बहुत अच्छी अच्छी इसको डेकोरेट कर सकते हो, और प्रोग्रेस बार भी लगा सकते हो जब तक कि लोड हो तब तक की। सिंपल है प्रोग्रेस बार लगाना, कोई टेंशन बड़ी बात नहीं, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। तो यार इस वीडियो में हम लोगों ने बहुत ही मस्त ऐप बनाई, ठीक है यार। अच्छा लगा तो लाइक कर देना भाई।